बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। आमीन। व्यू ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मायदा के किचन में बन रहे हैं चिकन सैंडविच। तो चलिए आइए चिकन सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच तो चलिए आइए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सैंडविच बनाने के लिए। वो ये देखिए, एक पाव के आसपास मेरे पास चिकन था जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही नमक, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर डाल के और हाफ़ प्याली पानी डाल के मैंने इसे बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया। फिर इसे इस तरह मैंने हाथों से श्रेड कर लिया। ये देख लीजिए, इस तरह मैंने इसे श्रेड कर लिया। तो इसके अलावा मेरे पास है ये बंद गोभी, इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। 2 टेबल स्पून के आसपास मेरे पास गाजर है, इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ है। और ये मेरे पास एक छोटी सी शिमला मिर्च थी, इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। तो चलिए आइए अब हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून भर के मेरे पास मायोनीज़ है, मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसमें मैं शामिल करूँगी। और इसके अलावा मेरे पास है ये रेड चिली सॉस, 2 टेबल स्पून है, ये जाएगी। 2 टेबल स्पून ही मेरे पास केचप है, ये जाएगी। और इसके अलावा मेरे पास है 1 टीस्पून भर के है मेरे पास ब्लैक पेपर पिसी हुई, ये जाएगी। नमक है 1 टीस्पून, ये जाएगा। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, जिस तरह का आप खाते हैं उसी तरह का यूज़ कीजिए, लेकिन मैंने 1 टीस्पून लिया है। मिक्स करेंगे इनको, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं ये चिकन ऐड करूंगी। बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में व्यूअर ये देखिए, ये मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, ये देखिए। अब इनके ऊपर हमने ये जो चिकन वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके रखा है ये डालेंगे, स्प्रेड करेंगे बहुत अच्छे से। अब इसके ऊपर हम ये वाला स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर ये वाला। इसी तरह करके हम बाकी के भी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, सारे सैंडविच मैंने बना लिए हैं। तो चलिए अब अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में हम ये एक तवा लेंगे, तवे को बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अब ये जो हमने सैंडविच बना के रखे हैं ये ऐसे इसके ऊपर रखेंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि एकदम से ही ये जल ना जाए। चलिए लो फ्लेम पे इनके एक साइड से रेड होने का इंतज़ार करते हैं। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे, लेकिन पहले इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा घी, अगर आपके पास मक्खन है तो उसका यूज़ कीजिए। मेरे पास घी है, मैं इसी का कर रही हूँ। ऐसे हल्का सा इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देते हैं। तो चलिए अब इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसी तरह दूसरी साइड से भी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर, ये दूसरी तरफ से भी फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम नीचे उतार लेते हैं। दोबारा तवे को ऑयली करते हैं। और इसी तरह दूसरे फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ से व्यूअर ये हो चुके थे, इनकी साइड मैंने चेंज कर दी है। व्यूअर ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे चिकन सैंडविच तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए ये मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है, आप इन्हें छुरी की मदद से भी काट सकते हैं।
व्यूअर्स देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे सैंडविच तैयार हुए हैं। इसी तरह मैं दूसरे भी काट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं, जो कि मैंने आपके सामने बनाए हैं। बड़े मज़े के बने हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।